मित्रों, छत्तीसगढ़ के धमतरी जनपद के सिहावा इलाके में कुंभज ऋषि का आश्रम है, एक पहाड़ पर। और हम इस रास्ते से आगे चलकर, इस जंगली रास्ते से आगे चलकर उस पहाड़ पर चढ़कर आपको कुंभज बाबा का आश्रम दिखाएंगे। मित्रों, ये वही कुंभज ऋषि हैं जिनकी चर्चा तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में यह कहकर की है कि एक बार कुंभज ऋषि माही, और इनके यहाँ शिव जी और सती माँ दोनों लोग सत्संग के लिए आते हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए पहली भेंट हमारी नंदी बाबा से होती है, जो एक विग्रह के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से विराजमान है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि इतने सामर्थ्यशाली, इतने ज्ञानी, मुझे लगता है कि ये शब्द छोटे पड़ रहे हैं इन महान ऋषियों के आगे। अब आप समझ लीजिए कि जिनका सत्संग प्राप्त करने के लिए और जिनके सत्संग को सुनने के लिए स्वयं महादेव बाबा इस पहाड़ पर आए हों कुंभज ऋषि से मिलने के लिए, और इस बात के साक्षी स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी भी हों और आपका श्री रामचरितमानस भी हों, तो क्या कुछ कहने को रह जाता है कि कुंभज ऋषि कैसे ज्ञानी और विद्वान रहे होंगे, जिनसे सत्संग करने के लिए, जिनकी कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान महादेव माता सती के साथ में इस स्थान पर पधारे थे। मित्रों, कुंभज ऋषि का एक और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है अगस्त्य ऋषि। संसार के सबसे शक्तिशाली ऋषियों में इनका नाम आता है। यहां तक कि भगवान श्री राम, जो कि श्री हरि नारायण के अवतार हैं, अगस्त्य ऋषि के सामने पड़ने पर उन्हें दंडवत प्रणाम किया करते थे। भगवान होकर के भी अपने ही भक्त और अपने ही नाम जप करने वाले अगस्त्य ऋषि के चरणों में गिरना, ये तो नारायण श्री हरि या भगवान श्री राम की विनम्रता ही है। लेकिन मैं बात करूंगा भगवान शिव और माता सती ने यहां आकर कुंभज ऋषि से भगवान राम की कथा सुनी। बताया जाता है कि भगवान श्री राम की पहली बार कथा कुंभज ऋषि ने महादेव बाबा को ही सुनाई थी। हालांकि यह बात अलग है कि भगवान श्री राम की वह कथा जो कुंभज ऋषि ने सुनाई, वो महादेव बाबा को तो समझ में आई, क्योंकि भगवान शिव को पता है कि भगवान राम कौन है, उनके आराध्य हैं, उनका वे लगातार नाम जप करते हैं। लेकिन माता सती को यह बात कुछ समझ में नहीं आई। कुंभज ऋषि की यह कथा भगवान श्री राम की सुनने के बाद वो भ्रम में पड़ गई। और यह देखिए, इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर कुंभज ऋषि का आश्रम और यह नवीनतम बनवाया गया भवन है। मित्रों, यहाँ के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम जी के वनगमन स्थलों को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का रुख बहुत स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। और इस आश्रम में आने के बाद ये गुफा है अंदर जाने की, और इस गुफा के बाहर भगवान श्री राम और उनके भैया शेषावतार श्री लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं। मित्रों, यह स्थान बहुत ही ऊर्जावान है। भले ही इस स्थान को सजाया संवारा न गया हो, लेकिन मित्रों, यह पूरा पहाड़ ही ऊर्जा प्रदान करने वाला है। और आप देख पा रहे हैं कि भगवान की मूर्तियां छिन्न भिन्न जैसी हो गई हैं। इनको बहुत ही रखरखाव और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ आने के बाद हम लोगों को भी
अपार ऊर्जा का अनुभव हुआ जब वह कथा याद आई कि इसी पहाड़ पर इन्हीं किन्हीं स्थानों पर बैठकर भगवान शिव और माता सती ने कुंभज ऋषि को अपना गुरु मान करके उनसे भगवान श्री राम की कथा सुनी होगी। तो वह दृश्य याद करके, वह सत्संग और वह कथा याद करके रोया रोया पुलकित हो उठता है। तो समझ लीजिएगा मित्रों, आगे सामने हनुमान जी विराजमान है और समझना ये है कि ये छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला है और धमतरी जिले में सिहावा विकास खंड है और सिहावा विकास खंड से बहुत नजदीक, बल्कि सिहावा बाजार से मुश्किल से 8-10 किलोमीटर नजदीक ही यह कुंभज ऋषि का पहाड़ है और उस पहाड़ पर बने शिव मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शिव जी का आना हुआ है माता सती के साथ में, तो स्वाभाविक है कि इस पहाड़ पर भगवान शिव माता सती के साथ ही उनके गढ़, उनकी सवारी भगवान नंदी का भी विग्रह होना चाहिए था, जो कि है और आप सामने देख रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई पर भगवान शिव और माता सती, हालांकि इतनी ऊंचाई पर यहां पहुंच करके भगवान का आशीर्वाद लेने वालों की संख्या न्यूनतम ही है और इसे सरकार द्वारा उपेक्षा का शिकार ही कहा जाएगा कि इस पहाड़ पर भी न जाने का कोई बढ़िया मार्ग है। सीढ़ियां अवश्य बनी हुई हैं, लेकिन अगल बगल रेलिंग नहीं है और रेलिंग न होने से कहीं न कहीं गिरने और लुढ़कने का खतरा मंडराते रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि प्रभु श्री राम जी के वनगमन यात्रा पर निकले हैं, तो ढेर सारी कठिनाइयों को और संघर्षों को सहते हुए इन स्थानों पर पहुंचना हमारे लिए परम आवश्यक है। मित्रों, छत्तीसगढ़ सरकार धमतरी के सप्तऋषि कहे जाने वाले पहाड़ों पर बहुत बढ़िया संरक्षण का काम नहीं हो पा रहा है, जबकि मैंने बार बार उनसे कहा कि यदि आपको सनातन को उन्नत करना हो, सनातन को आपको प्रगति करना हो, तो आप और कुछ मत करिए। आप सिर्फ भगवान श्री राम के जितने वनगमन स्थल हैं, उन सारे वनगमन स्थलों और मार्गों का सुसज्जितीकरण कर दीजिए, वहां पर पहुंचने के मार्गों का निर्माण करा दीजिए। और ये आप सामने देख रहे हैं श्री कुंभज ऋषि आश्रम की गुफा है। कहते हैं कि इसी गुफा के अंदर कुंभज ऋषि बैठकर तपस्या किया करते थे। मित्रों, आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर हम लोगों को जंगलों और पहाड़ों का ही सामना करना पड़ा है और उन पहाड़ों में बनी गुफाओं में रह करके इन ऋषियों ने तपस्या की थी। अब आप समझ सकते हैं कि इन ऋषियों ने इन पहाड़ों को ही अपना आश्रम स्थल क्यों बनाया। इसके पीछे साफ साफ कारण था कि पहले तो पहाड़ की इतनी ऊंचाई की साधारण व्यक्ति वहां पहुंचने का साहस नहीं करेगा, और अगर किसी ने पहुंचने की ठान ली तो न आने का रास्ता, न जाने का रास्ता, गिरने और लुढ़कने का हमेशा भय, और इस कारण भी उस पर कोई नहीं जा सकेगा। इन पहाड़ों पर, इन जंगलों पर जहरीले जंतु, शेर, बाघ, टाइगर, भालुओं और बांदरों का लगातार प्रवास, जिनसे उन ऋषियों को कभी भय नहीं। और आप ये देख रहे हैं कि कुंभज ऋषि की पुरातन मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। लोग उन्हें तंग न करें, किसी से उनकी भेंट न हो, संभव है इसीलिए इन ऋषि मुनियों ने इन दुर्गम स्थानों को ही अपना आश्रम स्थली बनाया। ऐसे में ही ये कुंभज ऋषि है, ये इनकी ऊपर बैठी हुई मूर्ति है। ऊपर और नीचे में यही अंतर है कि ऊपर की जो विग्रह आपने देखा है वह नवीनतम अभी कुछ वर्षों पहले स्थापित किया गया है, और नीचे जो आपने मूर्ति देखा काले पत्थर की कुंभज ऋषि का, वह
कब का स्थापित है इसका किसी को पता नहीं है। और अब आपको हम बाहर से दिखा रहे हैं, इन गुफाओं से अलग हट करके यह बना हुआ भवन है। इसको आश्रम कहा जा सकता है। बताया जाता है कि कभी कभार आने जाने वाले संतों, मुनियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए यह एक शरण स्थली का काम करता है। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पहुंच करके अपनी थकान मिटाते हैं। पहाड़ पर चढ़ने में जो थकान होती है, जो श्रम होता है, उसको दूर करने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करके उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। और मित्रों, ये जो दो मूर्तियां आप देख रहे हैं, बाईं तरफ की मूर्ति गरुड़ बाबा की है, जो कि भगवान श्री हरि नारायण के वाहन के रूप में है। कहते हैं कि संसार के सबसे शक्तिशाली पंछियों में इनका नाम आता है। और दूसरे जो महाराज सामने दिखाई पड़ रहे हैं, बैठे हैं, यह भी गरुड़ बाबा की एक दूसरी मूर्ति ही है। गरुड़ बाबा की इन दोनों मूर्तियों का दर्शन करके लोग लगभग भगवान के को ही प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं ना कि नहीं, भगवान को यदि प्राप्त करना हो तो आपको उनके किसी भक्त से मिलना चाहिए। और यहां पर भी वही स्थिति है। यदि आपको भगवान श्री हरि नारायण से भेंट करना हो, जैसे कहा जाता है कि यदि महादेव बाबा से भेंट करना हो तो प्रथम मुलाकात आपको नंदी बाबा से करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आपको श्री हरि नारायण से भेंट करना हो तो वहां पर उनके दो गण उपस्थित रहते हैं, एक गरुड़ जी और दूसरे शेषनाग बाबा। और मित्रों, शेषनाग बाबा तक पहुंच पाना थोड़ा कठिन है। उनकी फुफकार भयाक्रांत कर देने वाले आकार प्रकार से उनके पास कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन गरुड़ महाराज जी सीधे साधे सरल भगवान के आसपास रहने वाले भगवान के दूत हैं। इसलिए गरुड़ जी के यहां पहुंच करके हम उनसे ठीक उसी प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं जैसे हम महादेव बाबा के यहां पहुंचने से पहले भगवान नंदी की प्रार्थना करते हैं, उन्हें अनुनय विनय करते हैं। कहा जाता है कि जो बात भगवान नहीं सुन पाते वे बातें उनके ये गण, ये दूत, ये वाहन यदि ठीक से सुन लें तो आपकी वो प्रार्थना और वो आपकी भक्ति में निवेदन ये लोग भगवान तक पहुंचा देते हैं। यह कुंभज ऋषि के पहाड़ का ऊपरी दृश्य है। हम लोग जब पहुंचे वहां पर दोपहर का समय था, धूप निकली हुई थी, हालांकि चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। और कहते हैं कि भक्ति के लिए यह सब अति आवश्यक है। भगवान की तपस्या यदि आप करना चाहते हो तो आपको एकांत स्थान ही ढूंढना पड़ेगा। और मित्रों, हमारे ऋषियों ने एकांत तो छोड़िए, इतने दुर्गम और दुर्गम स्थान ढूंढे थे जहां पर किसी भी साधारण व्यक्ति का पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था, या अभी भी होता है। मित्रों, ये वही स्थान है जो पुरातन समय से चले आ रहे हैं। यह मंदिर या भवन बना करके भले यह इस समय का आभास कराता हो, लेकिन इन चट्टानों, इन पत्थरों, इन शिलाओं, इन पहाड़ों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये त्रेता युग के समय जैसे थे वैसे आज भी जस के तस हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की इस धरती पर भ्रमण के दौरान, अपने वनगमन यात्रा के दौरान जब भगवान श्री राम आए थे तो उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ करके त्रेता युग में कुंभज ऋषि से भेंट मुलाकात किया था। और उनसे भेंट मुलाकात करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय यहाँ पर प्रवास और विश्राम करने के बाद आगे की यात्रा पूरी की थी। मित्रों, यह दृश्य पहाड़ का है और कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये पहाड़ के ऊपर भी ऐसा पहाड़,
ये शिला खंड जो रखा हुआ है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि अभी गिरेगा और तभी कभी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। और इन पहाड़ों के ऊपर चढ़कर सामने के दूसरे पहाड़ों को देखे जाने वाला दृश्य और नीचे की घाटियां रोमांचित कर देने वाली हैं। मित्रों, अभी आपने परमात्मा की सैर चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से धमतरी जनपद के कुंभज ऋषि का पहाड़ देखा। मित्रों, इस तरह से हम आपको कई माह से भगवान श्री राम के वनगमन स्थलों के रूप में जंगलों को दिखाते आ रहे हैं, पहाड़ों को दिखाते आ रहे हैं। इस दौरान ऋषि मुनियों के मिलने वाले स्थलों यानी आश्रमों का भी आप दर्शन कर पा रहे हैं, और उन पहाड़ों, उन आश्रमों के बीच में बहने वाली महान नदियों का भी दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इस दौरान उन पहाड़ों से गिरने वाले झरने हों, उनका भी आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो मित्रों, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। हम आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, परमात्मा की सैर चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, उसे लाइक करिएगा, जय सिया राम करके कमेंट करिएगा। और आपके वीडियो में यदि आपको ऐसा कुछ लगा हो कि हमें कुछ और शामिल करना चाहिए, तो जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा, ताकि हम आने वाले वीडियोज में कुछ सुधार कर सकें। मित्रों, यह भक्ति का मामला है, प्रभु श्री राम की भक्ति का मामला है। वही श्री राम जिनकी भक्ति करने से माता जानकी, भैया लक्ष्मण ही नहीं, स्वयं भगवान महादेव और पवन सुत हनुमान जी भी अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं। और आप देख पा रहे हैं इस पहाड़ पर यह दुर्लभ दृश्य, इन दो छोटे छोटे शिलाओं के सहारे रखा हुआ ये भयंकर बड़ा सा पहाड़, और गुफानुमा स्थान पर बैठी हुई सती माता की मूर्ति। और कहते हैं कि कुंभज ऋषि का सत्संग सती माता को समझ में नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम की नर लीला को न समझते हुए उनकी परीक्षा लेने चली गई थी। लेकिन भगवान महादेव बाबा ने कुंभज ऋषि से वह सत्संग के दौरान भगवान श्री राम की कथा सुनकर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। तो बोलिए महादेव बाबा की जय, बोलिए सती माता की जय, बोलिए लक्ष्मण भैया की जय, और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।